अराई क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग रखी। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि वह 40 से 50 वर्षों से अराई क्षेत्र में रह रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी और हाईकोर्ट ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने अपील भी की है और वह चाहते हैं कि उन्हें एक मौका जरूर दिया जाए और वह 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 से 50 मकान बने हुए हैं जो गरीब तबके के लोगों के हैं और उनके रहने और खाने पीने का वह एकमात्र साधन है। ऐसे में वह बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार मकान बनाकर देने की बात कहती है तो दूसरी ओर उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनको एक बार सुनने का मौका दिया जाए, उसके बाद अगर वह गलत साबित होते हैं तो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वह जरूर की जाए। हम ग्राम पंचायत अराई के आए हैं। मैं पूर्व सरपंच अराई हूँ और ये सारे हमारे ग्रामवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत अराई में वार्ड नंबर 2 में खसा नंबर 1736 का मैटर है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या है कि 1984 से पहले वो जो जमीन थी वो बंजर भूमि में दर्ज थी। 70 में हुडको योजना के तहत वहाँ पे सरकार ने क्वार्टर बना के इन गरीब व्यक्तियों को, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से, इन व्यक्तियों को क्वार्टर आवंटित किए थे। लगभग 20 से 25 क्वार्टर आवंटित किए थे। 1975 के लगभग कई सरपंचों ने उन व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किए हैं। 1984 के अंदर बिना किसी रिकॉर्ड, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी दर्ज नहीं है और वहाँ पे उसे पंचायत और अपने जो तहसील रिकॉर्ड में उस उक्त भूमि जो कि पहले बंजर थी उसको क्रीड़ा स्थल में दिखा दिया गया। कोई भी अगर भू रूपांतरण होता है तो उसकी एक फाइल चलती है, अधिकारियों के आदेश चलते हैं, उसके बाद भी भू रूपांतरण होता है। लेकिन ऐसे कोई कागजात वहां पे इन तहसीलदार वालों के पास उपलब्ध नहीं है। उन लोगों से जानकारी, जब किसी उच्च अधिकारी ने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इस भू रूपांतरण के कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये एक अवैध तरीके से इस कॉलोनी को, जबकि कानूनन जब दस्तावेज उनके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो भी इन व्यक्तियों को बेघर करने पे तुले हुए हैं, केवल एक व्यक्ति की द्वेषता के कारण। ग्राम अराई में जो खेल मैदान का जो मैटर चल रहा है, ये इसमें हाई कोर्ट में बिना दस्तावेज पेश किए हुए जो निर्णय हुआ है उसकी हमने अपील लगा रखी है। उसकी 17(1) है। उससे पूर्व ये बेदखली की जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है और इसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए हैं, उसकी भी कॉपी हमारे पास में है। और ये क्रीड़ा स्थल कब दर्ज हुआ इसकी कोई फाइल नहीं है। इसके बावजूद ये गलत तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 40 से 45 मकान है, 200 से के करीब व्यक्ति रहते हैं। सर्दी में उनके कोई रहने का कोई साधन भी नहीं है। हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई नहीं, उसके आधार पर जो हमारे दस्तावेज भी पेश नहीं हुए, हम लोग पेश नहीं हो पाए। इस कारण जो कार्रवाई हुई है वो एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित नहीं हुआ। हम हाई कोर्ट में दस्तावेज पेश करने के लिए 17(1) की पेशी का समय मांग रहे हैं। उस दिन हम अपने दस्तावेज पेश कर देंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट जैसा भी निर्णय देता है हम उसके लिए 40-45 मकान वाले सब तैयार हैं और जो जिस प्रकार का हाई कोर्ट आदेश देगा उसकी अनुपालना हम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अराई क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग रखी। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि वह 40 से 50 वर्षों से अराई क्षेत्र में रह रहे हैं, जिन्हें प्रशासन ने अतिक्रमण मानकर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी और हाईकोर्ट ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने अपील भी की है और वह चाहते हैं कि उन्हें एक मौका जरूर दिया जाए और वह 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 40 से 50 मकान बने हुए हैं जो गरीब तबके के लोगों के हैं और उनके रहने और खाने पीने का वह एकमात्र साधन है। ऐसे में वह बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार मकान बनाकर देने की बात कहती है तो दूसरी ओर उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनको एक बार सुनने का मौका दिया जाए,
उसके बाद अगर वह गलत साबित होते हैं तो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वह जरूर की जाए। हम ग्राम पंचायत अराई के आए हैं, मैं पूर्व सरपंच अराई हूँ और ये सारे हमारे ग्रामवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत अराई में वार्ड नंबर 2 में कसा नंबर 1736 का मैटर है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या है कि 1984 से पहले वो जो जमीन थी वो बंजर भूमि में दर्ज थी। 70 में हुडको योजना के तहत वहाँ पे सरकार ने क्वार्टर बना के इन गरीब व्यक्तियों को, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से, इन व्यक्तियों को क्वार्टर आवंटित किए थे। लगभग 20 से 25 क्वार्टर आवंटित किए थे। 1975 के लगभग कई सरपंचों ने उन व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किए हैं। 1984 के अंदर बिना किसी रिकॉर्ड, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी दर्ज नहीं है और वहाँ पे उसे पंचायत और अपने जो तहसील रिकॉर्ड में उस उक्त भूमि जो कि पहले बंजर थी उसको क्रीड़ा स्थल में दिखा दिया गया। कोई भी अगर भू रूपांतरण होता है तो उसकी एक फाइल चलती है, अधिकारियों के आदेश चलते हैं, उसके बाद भी भू रूपांतरण होता है। लेकिन ऐसे कोई कागजात वहां पे इन तहसीलदार वालों के पास उपलब्ध नहीं है। उन लोगों से जानकारी, जब किसी उच्च अधिकारी ने जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इस भू रूपांतरण के कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये एक अवैध तरीके से इस कॉलोनी को, जबकि कानूनन जब दस्तावेज उनके पास उपलब्ध ही नहीं है तो भी इन व्यक्तियों को बेघर करने पे तुले हुए हैं, केवल एक व्यक्ति की द्वेषता के कारण। ग्राम अराई में जो खेल मैदान का जो मैटर चल रहा है, ये इसमें हाई कोर्ट में बिना दस्तावेज पेश किए हुए जो निर्णय हुआ है उसकी हमने अपील लगा रखी है। उसकी 17(1) है। उससे पूर्व ये बेदखली की जो कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है और इसमें ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए हैं, उसकी भी कॉपी हमारे पास में है। और ये क्रीड़ा स्थल कब दर्ज हुआ इसकी कोई फाइल नहीं है। इसके बावजूद ये गलत तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 40 से 45 मकान है, 200 से के करीब व्यक्ति रहते हैं। सर्दी में उनके कोई रहने का कोई साधन भी नहीं है। हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई नहीं, उसके आधार पर जो हमारे दस्तावेज भी पेश नहीं हुए, हम लोग पेश नहीं हो पाए। इस कारण जो कार्रवाई हुई है वो एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित नहीं हुआ। हम हाई कोर्ट में दस्तावेज पेश करने के लिए 17(1) की पेशी का समय मांग रहे हैं। उस दिन हम अपने दस्तावेज पेश कर देंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट जैसा भी निर्णय देता है हम उसके लिए 40-45 मकान वाले सब तैयार हैं और जो जिस प्रकार का हाई कोर्ट आदेश देगा उसकी अनुपालना हम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।